जीवनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्याय 6 वैवाहिक जीवन। पिता रामजी सकपाल को अपने बेटे भीमराव की शादी की चिंता होने लगी। वे भीम के लिए योग्य लड़की ढूंढने लगे। सूबेदार जी ने एक लड़की पसंद की और सब बातचीत तो पक्की हो गई, पर उसी बीच राम जी ने एक और लड़की को देखा था जो पहली लड़की से कहीं ज्यादा सुंदर थी। राम जी ने पहली लड़की के पिता को जवाब दे दिया, परंतु लड़की के पिता ने जाति पंचायत में सवाल उठाया। राम जी सूबेदार ने अपना अपराध स्वीकार किया और पंचायत ले 5 रुपए जुर्माना लगाया जो राम जी को भरना पड़ा। फिर उन्होंने डापोली के स्वर्गीय भिकुवलांक की हीन कन्या रमाबाई को उपसंधि किया। उस समय रमाबाई 9 साल की थी। खरमाबाई सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी। हरमाबाई की 2 बहनें और एक भाई था। पढ़ाई के दौरान ही 1906 में 16 साल के भीमराव की स्वर्गीय भिकुवलांक की 9 साल की पुत्री रमाबाई से शादी हो गई। शादी का स्थान बड़ा विचित्र था। जब दिन का बाजार समाप्त हुआ तब रात को बम्बई के वायकुला बाजार के खुले शहर में विवाह के रीति रिवाज प्रारंभ हुए। दूल्हा दुल्हन और उनके सगे संबंधी सभी उपस्थित थे। उनके नीचे गंदे पानी की नालियां बहकर रही थी। मार्केट के पत्थरों के प्लेटफार्मों से बेचौक आकार लिया गया। इस प्रकार बाजार ने एक विवाह हॉल के रूप में काम किया। विवाह की रस्में सुबह के उस समय तक चलती रहीं जब तक कि मछियारी स्त्रियां वहां अपनी अपनी मछलियां बेचने के लिए नहीं आ पहुंची। दुल्हन के स्वागत के लिए केवल एक ही कमरा था जिसमें परिवार के सभी सदस्य भरे पड़े थे। इस विचित्र वातावरण में भीमराव और रमाबाई का विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद भी भीमराव अपनी पढ़ाई के लक्ष्य के प्रति समर्पित थे, अतः रमाबाई ने परिवार की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। इससे वृद्ध राम जी को आराम मिला। भीमराव ने भी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। अपने पिता की प्रेरणा एवं उत्साह से भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश ले लिया। किसी अछूत विद्यार्थी के लिए महाविद्यालय में पढ़ना एक नई दुनिया का अनुभव था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह संभाला, पर अस्वस्थ होने के कारण उन्हें 1 साल खोना पड़ा। इधर भीमराव ने इंटर की परीक्षा पास की, उधर राम जी सूबेदार आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल लाचार हो गए। अपने पुत्र की सफलता पर वह अत्यधिक प्रसन्न थे। ऐसी स्थिति में श्री केलुस्कर ने उनकी सहायता की। वह भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की सेवा में उपस्थित हुए। महाराजा उस समय बम्बई आए हुए थे। उन्होंने एक सभा में यह घोषणा की थी कि वह किसी होनहार परिश्रमी अचूक विद्यार्थी को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। तेलुस्कर ने महाराजा को उस घोषणा की याद दिलाई। उन्होंने भीमराव का वहां परिचय दिया। महाराजा ने भीमराव से कुछ सवाल किए जिनका उत्तर भीमराव ने बड़े सुंदर ढंग से दिया। महाराजा भीमराव से बड़े प्रसन्न हुए और भीमराव की बुद्धि एवं व्यक्तित्व को पर कर 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया। राम जी चाहते थे कि भीम किसी भी तरह भी पास कर ले। वह भीम को 9 बजे ही सुला देते थे और स्वयं उसके कमरे के सामने बैठे रहते थे। राम जी 2 बजे भीम को जगा देते ताकि वह पढ़ने का अभ्यास करता रहे। भीम को 2 बजे से पढ़ना मुश्किल लगता था, लेकिन सूबेदार जी के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। वह लेटे लेटे ही टिमटिमाते दिए कि धुंधली रोशनी में कुछ पढ़ते रहने का बहाना करते। 5 बजे घर के सभी सदस्यों को उठना पड़ता क्योंकि यह राम जी द्वारा निर्धारित नियम था। राम जी सैनिक अनुशासन से प्रभावित थे और वे घर में भी वैसा ही कड़ा अनुशासन रखना चाहते थे। समय धीरे धीरे ऐसे ही निकलता आया और भीमराव की शादी को पूरे के वर्ष हो गए थे। दिसंबर 1912 को भीमराव और रमाबाई के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम यशवंतराव रखा। उनके लिए यह बहुत खुशी का दिन था। इसी वर्ष एक और अच्छी बात हुई कि भीमराव ने बम्बई विश्वविद्यालय से फारसी और अंग्रेजी में स्नातक की परीक्षा कर ली थी। उनके परिवार वालों को महार जाति के लोगों को भीमराव पर बहुत गर्व था क्योंकि भीमराव अंबेडकर महार जाति के एकमात्र ऐसे युवक थे जिन्होंने उच्च श्रेणी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
राम जी सूबेदार बड़े ही खुश हुए और उन्होंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाकर बांटी। सारे आसर पड़ोस में खुशी का वातावरण छा गया और सभी को भीमराव से बहुत सी उम्मीदें थीं। भीमराव को एल्फिंस्टन कॉलेज में दी अस्पृश्यता का शिकार होना पड़ा था। कॉलेज का होटल वाला जो एक ब्राह्मण था, भीम को चाय या पानी नहीं देता था। बचपन में जहाँ भी को स्कूल में पीने का पानी नसीब नहीं होता था, एल्फिंस्टन कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही वातावरण तथा सवर्ण हिंदू प्रोफेसर एवं विद्यार्थी भीमराव से कतराते थे। उनके प्रति कोई सहानुभूति व प्रेम नहीं था, लेकिन अंग्रेजी के प्रोफेसर मुल्लर का भीमराव और से स्नेह था। प्रोफेसर मुल्लर भीमराव को पहनने के लिए कपड़े देते थे और पढ़ने के लिए पुस्तकें